एक बार आहार करके ही चल दिया। अब बेचारे श्रावक भोजन करेंगे नहीं, चौके में से ही चल दिया, चौके से सीधे ही निकल गए। एक बार यहां भी हुआ था, तुम्हारे ग्वालियर से आगरा आए थे, जब राजस्थान जा रहे थे 79 में, तब ग्वालियर से सीधा बिहार किया चौके से ही, और सीधा मुरैना। उस दिन 41 किलोमीटर शाम तक चले, जितना भी हो, ग्वालियर से मुरैना। और लश्कर से चले थे, और रास्ते में 9 किलोमीटर पर सामयिक की, और फिर रास्ते में सबसे कह दिया, रास्ते में कोई लघु शंका गया तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी, है ना। सुसु बंद करा दी सबकी, क्योंकि उतनी देर में 1 किलोमीटर आगे निकलूंगा मैं। शाम को पहुंचे तो समय, उस समय भी आहार से निकल गए। अब कोई रास्ता बताने वाला नहीं, एक बाहर का व्यक्ति था, उसको भी पता नहीं। अच्छा, एक छोरा बोले, इससे पूछ ले, रायगीर था, एक बकरी चला, भैया हीवर खेड़ का रास्ता कहाँ जाता है? तो बाबा जी चले जाओ सीधे। और सीधा रास्ता बताने के बाद वो बहुत जोर से हंसा। तो मैंने कहा आचार्य जी वो हंस रहा है, कहीं ऐसा गलत रास्ता तो नहीं बता दिया? तो आचार्य जी अपन ने उसका क्या बिगाड़ा जो गलत बताएगा? वो हमारे दिगंबरत पे हंस रहा होगा, नंग रहता ना, इस पे हंस रहा होगा। और उसने गलत रास्ता बता दिया। कड़ाके की ठंड, यही महीना लगभग दिसंबर जनवरी का, इतनी कड़ाके का, चलते 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 इतना अंधेरा हो गया जंगल में, घनघोर जंगल, जंगल पार हुआ, ऐसे देख के चल रहे, कुछ अता पता नहीं। अब क्या करें? एक खेत था कड़वी, वो जुनार होते ना, जुनार के डंठल होते बड़े बड़े, वो एक खेत आदिवासी का था, वहीं जाके सब लोग बैठ गए। आधा घंटे तो चलने की गर्मी रही, और फिर जो हम लोगों की गिटार बजी, वो गिटार अभी भी कानों में झूमती है, रुकने का नाम नहीं ले। कड़ाके की ठंड, इतनी ठंड, इतनी ठंड, भयंकर ठंड। अब वो कड़वी के जो थे, जो ब्रह्मचारी लोग जो साथ में थे, और कड़वी को ऊपर डाल दिया हम लोगों को सबको, लेकिन वो ठंड तो ठंडी थी। अब उससे हाल कोई रात भर सोया नहीं, और उधर पूरा संग गायब हो गया, मिलने का नाम नहीं, क्योंकि इधर कोई ट्रैक्टर भी नहीं आ सकता, और पूरा संग का संग गायब, कोई बताने वाला नहीं। वो बकरी वाला क्यों बताएगा? नहीं वो पिटेगा। किसी को कोई पता नहीं, पूरे रात भर गाड़ियां घूमती रही रोडों पे, कहीं महाराज ने, लेकिन हम लोग तो मिलने का नाम ही नहीं। जहां हम लोग थे वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। क्या पूरा नागपुर, पूरा सब में दुनिया में खबर पड़ी, सब गाड़ियों पे गाड़ी, सैकड़ों गाड़ियां रात भर, पूरा संगायब एक साथ। अब रात भर की तो कोई सोया नहीं। वो ठंड के कारण वो करवी में कांटे होते ऐसे, उसका पत्ता जो होता है ना, वो पूरे शरीर में, सबके शरीर में खून 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 हो गया। सुबह उठे आचार्य कहते, अब कहाँ चलूं? तो मैंने कहा आचार्य श्री आप थोड़ा सा रुक जाते तो श्रावक आ जाते। तो बोले नहीं, ये मजा कब आएगा? अब उनको तो मजा दिख रहा है। बोले ये आनंद जो आज रात भर का मिला, यदि श्रावक होते तो ये कहाँ आएगा? बोले चलो, जिस तरफ उनकी दिशा देखी थी, अपन मुक्तागिरी से पूरब दिशा में चले थे, तो अपन सूर्य को देख के चलते हैं। तो सूर्य को देख के बढ़ दिया, 3-4 किलोमीटर जाके एक गांव आया, वहाँ पूछा भैया हीवर खेड़? बोला हीवर खेड़? हीवर खेड़ तो आप 20 किलोमीटर दूर छोड़ा है। ओह, और कोई गांव नहीं वहाँ। उससे कहा भाई तू कम से कम हीवर खेड़ का रास्ता तो बता दे। वो रास्ता बताने गया, जैसे हम रोड पर लगे, गाड़ियां तो घूम ही रही थी।
तुरंत गाड़ियां इकट्ठी हुई और सुबह से चलते 6:45-7 बजे निकले। चलते चलते 12 बजे हम लोग हीबर खेड़ पहुंचे। कितने घंटे हो गए? 7 बजे 6:45 पे निकल गए थे। अब हमने कहा कि अच्छे गुरुजी के चक्कर में पड़े। हम लोग बिल्कुल नए थे, उसी से पहले ही चतुर्मास था, दीक्षा हुई थी। हम लोग भैया अब ऐसे ही निकलने हैं जिंदगी। आपसे में सब हम उम्र के थे ना, सब एक ही क्लास कॉलेज में तो पढ़े हुए थे। तो बस अब वहाँ जाके 12 बज गए। अब भोजन पानी अभी कुछ नहीं मिल रहा है। आज सामयिक का समय हो गया है। अब सामयिक करो। और हम लोग जो नए नए लोग थे, इन सबको तो चक्कर आ गया। उसके 2 कारण, एक तो रात में नींद नहीं आई, दूसरा गर्मी चढ़ गई। तो बस जाते ही गिर जाते थे, चक्कर आने लगा। 2-3 महाराजों का आवाज का ऐसा करो तुम लेट के समय कर लो, सोना मत। और बस आहार के बाद एक सज्जन था छिंदवाड़े का बालक, हम लोग उस समय मीठा वगैरह कुछ लेते नहीं थे। तो आचार्य ने कहा ऐसा करना, आज इनको थोड़ा दूध में बूरा मिला करके दे देना। तो इनका चक्कर पानी में मत देना, ठंडा करेगा, दूध में दे देना। अब उसने ला के दिया। बोले आज आप मना नहीं करोगे, आचार्य जी ने कहा है। अब जिसको आचार्य जी कहते हैं वो तो हमारा बाप हो जाता है, दादा बन जाता है। अब मैंने कहा भाई इसमें मैंने थोड़ा सा पिया दूध, तो मैंने कहा हाँ शक्कर डाली है पूरा। मैंने आचार्य से पूछे डाली। अब मैंने फिर पिया। अब मैं करूं क्या? वो तो गले के अंदर ही नहीं जा रहा, क्योंकि वो सबूरे की कटोरी नहीं थी, वो नमक की कटोरी थी। सन 1981 का संस्मरण याद आ गया। अब मैं कहूँ, वो कह रहा हाँ मैंने डाला है। अरे मैंने कहते तो बाप मैंने नमक डाला है कि क्या डाला। अब हालत ये है कि यदि मैं नीचे डाल देता हूँ, अब मैं नया मुल्ला था तो नवाज जाना पड़े, तो मैंने कि अंतराय करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ में दी हुई वस्तु नीचे नहीं डाल सकते, ऐसा हमें मालूम था। तो अब वो नीचे डाल नहीं सकते कि भाई डाल करके या तो अंतराय करो या पियो। 2 ही रास्ते मेरे पास थे, या तो अंतराय कर दूं और या पियो। अब तुम बताओ, एक कटोरे दूध में चुल्लक जी कटोरे जैसे है ना, एक में कटोरा भर आप नमक डाल के दिखाओ, फिर कोई पी के दिखाओ तो जाने। और अंतराय करूं तो अभी एक स्थिति खराब हो रही थी, तो जैसे तैसे पिया। लेकिन पछने का तो सवाल नहीं, जैसे पिया पूरे ही नहीं पिया, उसमें उल्टी हो गई। उल्टी होती बमान हो गया, अंतराय हो गया। तो आचार्य से बोले क्या हो गया? बोले अच्छा ये तो सब आपकी कृपा है। हमने आचार्य से कहा तो मुझे सब आपकी कृपा है। तो बोले मेरी क्या कृपा, मैंने तेरे लिए अच्छे के लिए कहा था, अब तेरी किस्मत ही खराब थी कि पूरा नमक बढ़ गया। मैं क्या करूं? आचार्य ने बहुत मजे लिए। देखो ये कहलाता है मैंने नियम तोड़ाया इसका, और इसका भला भला सोचा, लेकिन किस्मत विपरीत होती है। तो बूरा के स्थान पे क्या डल गया? नमक डल गया। और दोनों एक से दिखते हैं, दोनों एक से दिखते हैं। लेकिन अब आचार्य से तो आचार्य बिना पूछे चल देते। बहुत बार ऐसा